वो धर्म प्रेमियों कितनी अच्छी प्रकार से वह अपना घोंसला बनाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस पेड़ के अंदर ये घोंसले निर्माणाधीन हैं और इससे बड़ा घोंसला बनाते हुए मैं आपको भी दिखाता हूँ। जय गुरुदेव। सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम। सुशीला ने 4 मुट्ठी चावल सुदामा को दी भगवान के पास जाने के लिए। तो ये 4 मुट्ठी चावल ये क्या है? ये 4 मुट्ठी चावल हैं 4 बुद्धि के दोष, ब्रह्म, अनशन, लोभ और प्रमाद। यानी अनशन जब शंकर भगवान ने किया कि ये बताया कि ये ब्रह्म है, सती तुम मानो, तो सती ने अनशन कर दिया, बात की अनशन कर दिया। और ब्रह्म यानी सती ने बुद्धि के ब्रह्म के कारण यानी कथा नहीं सुनी। लोभ पास जे गिरन बनाया, सो नर तुम समान रघुराया। लोभ के बुद्धि के कारण हमें लोभ यानी हावी हो गया है। के लोभ विडम्बना कीन यानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार, और के लोभ विडम्बना कीन ये संसार। तो ये जो और ये यानी प्रमाद, हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जग पाते हैं कुछ, तो ये आलस्य यानी प्रमाद, ये लोभ का दोष है यानी बुद्धि का दोष है। तो इसलिए ये 4 दोष बताए हैं। ये जितनी समस्याएं हमारे बुद्धि के दोष के कारण हैं। किसी लड़की को यानी वैराग्य हो तो उसको 2 जगह रहना चाहिए, या तो अपने पति के घर और या अपने पिता के घर, तीसरी जगह नहीं रहना चाहिए। ये शंकराचार्य भगवान यानी संत ने बताया कि ये जो स्त्री है ये मिट्टी यानी ये आटे का दिवला है, इसको ऊपर छप्पर पे रखे तो कौवा का डर, और घर में इसको रखे तो चूहे का डर। तो अब मलिन सतोगुण जीव और शुद्ध सतोगुण यानी ईश्वर। ये मलिन सतोगुण जो है मलिनता, हमारे अंदर जो मलिनता आ गई है वो ब्रह्म के कारण मलिनता आई है हमारे अंदर। तो मलिनता के लिए हमको यानी उपासना करनी चाहिए। उपासना में यानी जीव अनेक हैं और ईश्वर एक है। और जीव जो है जीव अज्ञानता यानी अल्पज्ञ है और ईश्वर सर्वज्ञ है। और मैं सेवक हूं और मेरे स्वामी सेवक यानी परमात्मा मेरे स्वामी है। तो उपासना के लिए हमारे जो अंदर मलिनता आ गई है, मलिनता के कारण हमको यानी सुमिरन करना है। मलिनता के कारण ही तो सुमिरन करना पड़ता है। अब मलिनता न हो तो हमें सुमिरन करने का कोई काम नहीं है। वही
तो इसीलिए जन्म जन्म की जो मलिनता है हमारे अंतःकरण में, जो मलिनता पड़ी है, भाई जन्म ले लिया, जवान भाई, बालक बच्चे भाई, बूढ़े भाई, मर गई, फिर जन्म ले लिया, बालक बच्चे भाई, बूढ़े भाई, फिर मर गए, जन्म लिया, मर गए, जन्म लिया, करोड़ों जन्म हो गए। तो कितने जन्मों की ये मलिनता हमारे अंतःकरण में लगी हुई है। इस मलिनता के कारण हमको सुमिरन करना पड़ता है, उपासना करनी पड़ती है, और उपासना के कारण, सुमिरन के कारण हमको अंतःकरण शुद्ध करना पड़ता है। तो बिना शुद्ध किए हम परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। अब जो अंतःकरण पे मलिनता है ये क्या है? तुमने देखूंगी माई दाई जब भोजन पकाती है, चूल्हे में जब लकड़ी देती है, तो लकड़ी चूल्हे में जब आग में लकड़ी कैसी होती है? लाल। और उसी लकड़ी को तुम और बाहर निकाल के पानी डाल दो तो काली हो जाएगी। फिर उसी लकड़ी को दूसरे दिन रोटी करें, जब उसको आंच में दे दो तो लाल, और फिर पानी डाल दो तो फिर वो काली। ऐसे ही इन भोगों के कारण कितने जन्मों से हमारी अंतःकरण में, यानी ये मलिनता है, ये कालमा आ गई है। मलिनता के कारण, बुद्धि में दोष के कारण, जिम कुबंत पग दैत खगेशा रहन बुद्धि तेज लवलेशा। अब ये संसार को, भोगों को हम भोग रहे हैं कि भोग हमको भोग रहे हैं। जो कोई हमको गलत आदत कोई लगी हुई है, तो अब हम अपनी बुद्धि पे विचार करें कि और कालमा आएगी अंतःकरण में क्या और छूटेगी? तो उस कालमा को छुड़ाने के लिए तो ये तो सब यानी भाई बंद करना पड़ेगा। और अंतःकरण शुद्ध के बिना परमात्मा को पहचान नहीं सकते हैं। तो जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, वो अज्ञानी पुरुष यत्न करने पर भी परमात्मा को नहीं जान सकते। वो 15वें अध्याय में 11वें दुआ के नीचे तो हिंदी में स्पष्ट लिख रहा है, देख लेना। तो अब ये मलिनता, तो इसीलिए मलिन शुद्ध सतोगुण यानी जीव, इसीलिए इसको जीवपना बताया है। तो जब मलिनता न रहेगी तो ये शुद्ध सतोगुण यानी ईश्वर है। हाँ, तो अब इसके लिए हमने बताए थे 4, यानी दान, तप और यानी सत्य और यज्ञ। यज्ञ यानी नाम संकीर्तन, ये यज्ञ नहीं कि रोज ना यज्ञ करो अपन करो, यानी नाम संकीर्तन। और दान, दान की भी 3 गति बताई है रामायण में भी 3, कल्याण और भोग और नाश। और यानी ये तप, यानी सहन शक्ति करना, स्वयं धर्म पालन के लिए कष्ट सहन यानी करना। और यानी दान, तप, ये जो 4 हैं, ये दान भी रोज करना पड़ेगा, यज्ञ रोज करनी पड़ेगी, और यानी तप रोज करना पड़ेगा। ये चारों चीज रोज करनी पड़ेगी। तप यानी सहन रोज करनी पड़ेगी, दान रोज करना पड़ेगा। ये 4 जो चीज है, 10वां जो हिस्सा बताया है दान का, ये 10वें हिस्सा में आ गया है। वृक्ष में जितना रस होता है, वृक्ष अपने रस को 10वां हिस्सा फल में बांट देता है। तो थोड़ा थोड़ा रोज दान कर दो, ये पक्षी को दान डाल दो। और यानी कहीं तुम 10 जोड़ी जूते पहनो, मने नहीं है, पर 1 जोड़ी जूते का या दिन गरीब को पहना दो। तुम 10 जोड़ी कपड़ा पहनो, मने नहीं है, पर 1 जोड़ी कपड़ा का गरीब को पहना दो, कब गरीब के बाद 20 दे दो। जो दीन गरीबों की जो सेवा है, ये पाद सेवन है, इसी भी जो पाद सेवन बताया है। हाँ, तो अब ये हम पे होता नहीं है। तो अब ये हम 4 चीजें नहीं करेंगे तो हमारे अंतःकरण पे यानी मलिनता हो जाएगी। और नई सत्य हमको रोज बोलना पड़ेगा। चलो आज बोले तो कल झूठ बोलेंगे ना। धर्मन दूसरा सत्य समान है।
राजा दशरथ ने शरीर को दे दिया पर सत्य को नहीं दिया है? तो हमको रोजिना सत्य बोलना चाहिए। तो कहने का मतलब है अब हमें अपनी बुद्धि से यो देखे हम संसार के भोगों को हम भोग रहे हैं, का ये भोग हमको भोग रहे हैं। तो ये बुद्धि के हम में यानी तीव्र बुद्धि हो तो आगे गड्ढा से हम अपने आप यानी बच जाएंगे। एक संत थे, वो गंगा किनारे रहते थे, तो वहाँ गांव वाले सब यानी आ जाते, तो रोजिना शाम को और ऐसे जो हम बैठे सब ऐसे बैठे सब आम थे। तो एक दिन क्या हुआ, वो वैश्या की लड़की और अपने बकरे को लेकर के वहाँ आ गई। तो वो बोली कि बाबा एक बात पूछूं, ये सब पूछ रहे थे मैं भी एक बात पूछूं। बोले बेटी पूछ। बोले तुम्हारी दाढ़ी से और हमारे बकरे की दाढ़ी अच्छी है, यानी कुछ मिलती जुलती है। तो अब महात्मा बोले कि बेटी मैं समय पर यानी आपको उत्तर दूंगा। धीरे धीरे वो महात्मा को समय आया। तो महात्मा को धीरे धीरे जब समय आया, तो जब मरने का समय आया तो महात्मा ने गाँव वालों ने पूछा बाबा कोई बात हो तो बताओ, किसी से मिलना हो तो। हाँ मेरे को मिलना है। वो उस गांव की एक लड़की है वैश्याकी के, उसको बुलाओ। सब अचंभे रह गए, बलमती को तो बताओ क्या ध्यान आया है। तो वो लड़की चलो ठीक है बता दें, ठीक है झट भाई रह के आ गई जवाल आई कि बेटी अब तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा कि तेरे बकरे की दाढ़ी से तेरे बकरे पामर भोगी दाढ़ी से मेरी दाढ़ी लाख गुनी अच्छी है। बोले मेरी दाढ़ी में अभी तक कोई धब्बा नहीं लगा है। लड़की बोली बाबा चलती चलती बोले एक प्रश्न और पूछूं। बोले पूछ बेटी। बोले इस प्रश्न के उत्तर देने में इतनी देरी क्यों लगाई, जब ही बता देते। कि बेटी सुने कि जब मैं तोते कह देता और कोई मेरी माया बड़ी प्रचंड है, कोई धब्बा लग जाता, कोई बात बन जाती तो मैं झूठा पड़ जाता। इसीलिए अब मैं मरने की टाइम जा रहा हूँ, अब मेरे कोई धब्बा नहीं है। तो इसलिए ये माया बड़ी प्रचंड है, ये मरती पोत दम नहीं लेने देती है, इसलिए हम इससे बच के रहे। क्यों गलती करो, हो गई एक बार गलती जो हो गई वो दोबारा गलती मत करो। संभावित कहूँ अपजस ले ही मरण कोट दारुण दे दी, यानी सम्मानीय पुरुष का अपमान करोड़ों अपमान के समान है। तो इसीलिए हम गलत रास्ते से बचें और जो कुछ हो गया तो हो गया, अब हम अपने को यानी संभाल लें। ये अनमोल जीवन है, इस अनमोल जीवन को यानी हम बर्बाद न करें। भाई हमारे घर कोई अतिथि आया है, एकादशी का दिन है और हम कहें कि भाई आए हुए अतिथि को कोई फल दो, तो ठीक है भाई फल तो है पर बिगड़ा हुआ फल है, तो आए हुए अतिथि को हम बिगड़ा हुआ फल नहीं दे सकते ही। ठीक इसी प्रकार हम परमात्मा को जवानी समर्पित कर सकते हैं, बुढ़ापा समर्पित नहीं कर सकते हैं। क्यों कि बुढ़ापे में तो अपना शरीर नहीं संभलता है, परमात्मा की भजन पाठ पूजा साधना हम कैसे करेंगे। तो इसीलिए परमात्मा को जानने के लिए इसी शरीर की इंद्रियों से कठोर साधन करके अंतःकरण को शुद्ध करके हम परमात्मा को जान सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय है नहीं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान।